हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आपका एक बार फिर से फार्मा लेक्चर्स पर। और हम जैसे बात कर रहे थे फार्माकोगनोसी के फर्स्ट यूनिट के बारे में, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में बात की थी नेचुरल सोर्स ऑफ ड्रग के बारे में, जिसमें हमने उसके नेचुरल सोर्स बारे में बात की थी, एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, मिनरल्स, प्लांट टिश्यू कल्चर्स के बारे में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो गाइस, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाके उस वीडियो कंप्लीट कीजिए और इसको भी देख लेना। तो गाइज, आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स के बारे में। तो गाइज, ये मैं आपको बता दूं, जो हम आगे पढ़ेंगे एक टॉपिक है हमारा मॉर्फोलॉजिकल, उसमें भी ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम होगा, जिसमें यदि आपने ये टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर लिया तो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रूड ड्रग्स के बारे में। तो हमने जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी उसमें हमने आपको बताया था कि क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं। क्रूड ड्रग्स वो होते हैं कि जो नेचर से मिलते हैं, जैसे कि प्लांट या प्लांट का कोई पार्ट, या फिर उससे कोई ड्राइव्ड सब्सटेंसेस, या फिर कोई एनिमल्स या एनिमल्स का कोई पार्ट, या फिर उससे कोई ड्राइव्ड सब्सटेंसेस, और फिर मिनरल्स। ठीक है, जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं, किसके लिए? डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज के लिए। ठीक है, अब हम क्रूड ड्रग्स के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो क्रूड ड्रग्स दो टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स और एक होते हैं अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स के बारे में। तो ये क्या होते हैं? ठीक है, तो ये क्या होते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होते हैं वो हमें प्लांट, एनिमल या फिर मिनरल से मिलते हैं। अब यहाँ पे हम बात करें, या तो वो प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है या फिर उससे कोई ड्राइव्ड सब्सटेंसेस हो सकता है। इसी टाइप से एनिमल्स का कोई पार्ट हो सकता है या एनिमल्स हो सकते हैं, या फिर उसके से कोई ड्राइव्ड सब्सटेंसेस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग होती हैं उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मतलब जो हमारा प्लांट का कोई पार्ट होता है हम उसको डायरेक्टली यूज करते हैं। जैसे या तो हम उसको फ्रेशली यूज कर सकते हैं, ड्राइड करके यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो तुलसी के पत्ते होते हैं उनको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जब हम चाय वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम ऐड करते हैं। ठीक है, और कुछ पत्ते ऐसे होते हैं जैसे नीम। ठीक है, नीम को हम ड्राई करके उसका पाउडर प्रिपेयर कर लेते हैं। तो और ऐसी एनिमल्स। ठीक है, उसके बाद मतलब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके हम लीव्स, फ्लावर और रूट्स वगैरह भी यूज करते हैं। ठीक है, और जो ये क्रूड ड्रग्स होती हैं वो एक इनका जो सेलुलर जो स्ट्रक्चर होता है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है। मतलब जब भी हम इनको क्रूड ड्रग्स को लेंगे, वो एक अपनी उनमें जो सेल होगी वो प्रेजेंट होगी। मतलब जो भी हम उसका जो स्ट्रक्चर होगा हम उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और ये क्या होते हैं कि अपने सॉलिड नेचर में होते हैं। ठीक है, और जो हम इनका डायरेक्टली यूज कर सकते हैं मेडिसिनल पर्पज़ के लिए। ठीक है, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं गाइज, ये यहाँ पे जो एक्सट्रैक्शन की स्पेलिंग में यहाँ पे जेड की जगह एक्स है। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन जो इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हो सकते हैं जैसे हर्बल टी, या फिर उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हम जो इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे कलर, शेप और साइज वगैरह। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब हम आप देखोगे जब आपके कॉलेज ओपन होंगे तो वहाँ पे प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, जिसमें क्या होता है कि वो माइक्रो जो आपका कोई प्लांट है उसका कोई पार्ट लेंगे और उसको कट करेंगे। कट करने के बाद जैसे पत्ती हुई या पत्ती या फिर कोई बार्क वगैरह, तो हमने उसको वहाँ से प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद क्या करेंगे, हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर में रखेंगे और उसके बाद उसको आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिफिकेशन है, जैसे फ्लावर की करते हैं, लीव्स की, बार्क की, फ्रूट की, रूट और राइजोम की, एंटायर प्लांट की भी कर सकते हैं, फाइबर्स और सीड की। इसी तरह से हमें क्या देखो, अब जो क्लोव का बर्ड होता है, उस मतलब जो फ्लावर बर्ड होता है उससे हमें क्लोव मिलती है। ठीक है, मतलब क्लोवर जो क्लोव होती है। ऐसे ही सीना और तुलसी के जो पत्ते होते हैं उनको हम ऑर्गेनाइज ड्रग के यूज करते हैं। ऐसे ही सिनेमन जो होता है उसका बार्क यूज करता है। आंवले का फ्रूट और जिंगर और टर्मेरिक जो होता है उसका रूट और राइजोम यूज किया जाता है। विनका एक ऐसा प्लांट है जिसको एंड होल प्लांट यूज किया जाता है। सिल्क और कॉटन को फाइबरस, मतलब जो सिल्क और कॉटन होते हैं उनका हम फाइबर्स यूज करते हैं। और मस्टर्ड के जो सीड होते हैं उनको यूज करते हैं, मतलब मस्टर्ड के सीड को। ठीक है, जिससे होता है मस्टर्ड ऑयल। अब हम बात करेंगे अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स होती हैं वो हमें प्लांट और एनिमल से मिलती हैं, बट जो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स, क्रूड ड्रग्स होती हैं, वो हमको प्लांट, एनिमल और मिनरल्स ओरिजिन से मिलती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमने ऑर्गेनाइज ड्रग्स में बात की थी कि जो हमारे क्रूड ड्रग्स थे वो हमारे प्लांट या एनिमल्स के पार्ट्स ही या फिर प्लांट और एनिमल से मिल रही थी, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज ड्रग्स में केवल एनिमल और जो प्लांट से ड्राइव्ड जो सब्सटेंसेस होते हैं उनसे हमें वो क्रूड ड्रग्स मिलती है। जैसे और उसमें भी हम फिजिकल प्रोसेस करते हैं
जो कि होते हैं एक्सट्रैक्शन, डिस्टिलेशन, एक्सप्रेशन और नेचुरल सिक्रेशंस वगैरह, ठीक है। और हमारे पास इसमें जो ऑर्गेनाइज ड्रग्स थे हमारे पास उसमें सेलुलर स्ट्रक्चर था, बट यहाँ पे हमारा सेलुलर जो स्ट्रक्चर है मतलब यहाँ पे हमारी जो सेल कंटेन नहीं हो रही हैं। इसमें हमारा जो क्रूड ड्रग्स का नेचर होगा वो सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। अनऑर्गेनिक ड्रग्स में हमारे एसेंशियल ऑयल, फिक्स्ड ऑयल, फैट और वैक्स, ठीक है, हम इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं एज ए क्रूड ड्रग्स। उसके बाद हमारे जो ऑर्गेनोलिफिक कैरेक्टर होता है, मतलब यदि इनको हमें आइडेंटिफाई करना होगा तो उनको ऑर्गेनोलिफिक कैरेक्टर्स होंगे, मतलब उनके जो कलर, ऑर्डर को देखकर हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, इसके बाद हमारा जो 7th पॉइंट था इसमें हम बात करेंगे कि हमने ऑर्गेनाइज ड्रग में बात की थी कि हम उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी कर रहे थे, बट यहाँ पे हमारा कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो ऑब्टेन नहीं हो रहा है, यहाँ पे मतलब वो कंटेन नहीं हो रहा है। इस वजह से हम इसको माइक्रोस्कोप के अंडर स्टडी नहीं करेंगे, हम इसके कुछ केमिकल टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड से इसको कंफर्म कर लेते हैं। तो हमने इसको क्लासीफाई किया, मतलब जो अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स थी हमने उसको क्लासीफाई किया देयर ओरिजिन और नेचर के बेस पे, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट पॉइंट था हमारा ड्राइड लेटेक्स। तो आप जैसे जानते हैं कि ड्राइड लेटेक्स हमें ओपियम या पेपेन के पेड़ से मिलता है, या फिर मतलब जब हम किसी फ्रूट को, या मतलब जो इसमें ड्राइड लेटेक्स होता है, जैसे पपाया, जब कच्चे पपाया को कट करते हैं तो उसमें से ना एक वाइट कलर का मिल्क निकलता है जो काफ़ी चिपचिपा सा होता है, तो वही ड्राइड लेटेक्स होता है। और अब हम बात करेंगे ड्राइड जूस के बारे में, जैसे एलोई वेरा का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा। तो उसमें जो लिक्विड होता है वो ड्राइड जूस ही होता है। हम क्या करते हैं कि एक्सट्रैक्ट करा के हम एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं, जैसे अगार या ब्लैक कोचियो का, ठीक है, जिसे हम ब्लैक कोचियो को काला कत्ता भी बोलते हैं, ठीक है। गम, एकेशिया का हम गम यूज करते हैं। रेसिन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ओलियो गम रेसिन में और ओलियो रेसिन में। जो ओलियो गम रेसिन होता है उसमें माइरस, एसाफोक्टिया और कैप्सिकम या जिंजर हो सकते हैं जो ओलियो रेसिन होते हैं। वोलेटाइल ऑयल हमें क्लोव ऑयल से, और जो यूकेलिप्टस के ट्री होते हैं, या मतलब यूकेलिप्टस ऑयल्स जो वोलेटाइल होते हैं। वैक्स का जो अनऑर्गेनिक ड्रग्स होती हैं हमें बीज से और वैक्स, ठीक है, जो बीज वैक्स होता है उसके थ्रू, मतलब जो बीज होते हैं उससे हमें वैक्स मिलता है, बीज वैक्स। और फिर हम बात करेंगे फिक्स्ड ऑयल फैट के बारे में, तो जो हमारा कैस्टर ऑयल और वुल फैट मिलता है। तो गाइस यदि आपको वीडियो थोड़ी सी ठीक लगी हो तो लाइक करके जाना, और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स के बारे में, जो आपको वीडियो बहुत ही जल्दी मिल जाएगी। थैंक यू।